हमारे भगवान शिव उद्धरण के साथ अपने ज्ञान के करीब पहुंचे। भगवान शिव ने भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक हैं। अधिक जानने के लिए नीचे हमारे भगवान शिव उद्धरण देखें। भगवान शिव कौन हैं? शिव हिंदू धर्म के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। हम भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में शिव को सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। नीचे शिव को जिन नामों से जाना जाता है उन्हें देखें। शंबलु, सौम्य। शंकर, कल्याणकारी। महेश, महान भगवान। महादेव, महान भगवान। उदात्त शब्द का तात्पर्य किसी ऐसी महान वस्तु से है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव महान हैं। शिव उस चीज को कहते हैं जो नहीं है, जबकि वे सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं जो है। शिव का अस्तित्व इतना भव्य और गहन है कि कुछ मानव मन ऐसे अस्तित्व के बारे में सोचने में भी संघर्ष करते हैं। शिव ही सब कुछ हैं, प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई, या विनाश और सृजन। शिव सबसे जटिल प्राणियों में से एक हैं, जिनमें ऐसे गुण समाहित हैं जो मनुष्यों के लिए विरोधाभासी लग सकते हैं। कोई प्राणी विध्वंसक और पुनर्स्थापक कैसे हो सकता है? कोई चीज मानव आत्माओं की चरवाहा और क्रोधपूर्ण प्रतिशोध की अग्रदूत कैसे हो सकती है? भगवान शिव का स्वरूप ऐसा ही है। शिव को आदियोगी क्यों कहा जाता है? शिव को प्रथम योगी माना जाता है, इसलिए उनका नाम आदियोगी पड़ा। शिव ही वह सत्ता है जिनसे समस्त यौगिक ज्ञान और बुद्धि उत्पन्न होती है। कई लोगों का मानना है कि योग जीवन की मूल प्रकृति को जानने तथा परम संभावनाओं की ओर बढ़ने का आंतरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। आधुनिक धर्मों के उद्भव से पहले भगवान शिव हिमालय के तट पर योग विज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति थे। शिव के पास हमेशा सांप क्यों होता है? शिव हिंदू धर्म में संहार के देवता हैं और वे अक्सर सबसे घातक प्राणियों पर अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने हाथों या गले में सांप धारण करते हैं। हिंदू धर्म में सांप पुनर्जन्म की धारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी त्वचा उतारने की प्राकृतिक प्रक्रिया आत्माओं द्वारा एक जीवन से दूसरे जीवन में नया शरीर ग्रहण करने की मानवीय प्रक्रिया के समान है। शिव का परिवार कौन है? हम शिव को कई प्राणियों से जोड़ते हैं। परंपरागत रूप से उनकी पत्नी पार्वती हैं। हम पार्वती को दिव्य स्त्री का आदर्श स्वरूप मानते हैं। पार्वती और शिव की 2 संतानें हैं, 6 सिर वाले स्कंद और हाथी के सिर वाले गणेश। स्कंद युद्ध के देवता और शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। गणेश जी प्रारंभ के देवता और साधारण लोगों के संरक्षक हैं। अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए भगवान शिव के उद्धरण देखें। अस्तित्व की प्रकृति के बारे में भगवान शिव के संक्षिप्त उद्धरण। अस्तित्व के विरोधाभासी द्वैत का वर्णन करने के लिए शिव को कुछ ही शब्दों की आवश्यकता है। मैं ब्रह्मांड हूं। भगवान शिव, भगवद गीता। मैं शक्ति भी हूं और शिव भी। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव शक्ति के साथ मिलकर सृजन करते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। सृजन और विनाश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। मैं यहां और अभी इस सर्वव्यापी में मौजूद हूं। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव को समझो, उनकी चुप्पी बहुत मायने रखती है। भगवान शिव, भगवद गीता। स्त्रीत्व के बिना वह योगी नहीं हो सकता। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव का अर्थ है जो नहीं है, जो विलीन हो गया है। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव अर्धनारी हैं, इसका मतलब है कि वे आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवान शिव के सभी विषयों पर सर्वश्रेष्ठ उद्धरण। शिव एक साथ सब कुछ हैं, पुरुष और स्त्री, विध्वंसक और सृजनकर्ता। कुछ भी सब कुछ नहीं है
और सब कुछ कुछ भी नहीं है। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव ऊपर कोई देवता नहीं है, बल्कि यहां एक जीवित उपस्थिति है। भगवान शिव, भगवद गीता। एक ही पल में अनंत काल तक पूर्ण संतुलन। भगवान शिव, भगवद गीता। मैं पुरुष और स्त्री, प्रकाश और अंधकार, मांस और आत्मा सब कुछ हूं। भगवान शिव, भगवद गीता। एक चीज जो आप महादेव से सीख सकते हैं वह है जरूरतमंदों की मदद करना। भगवान शिव, भगवद गीता। योगिक संस्कृति में शिव को आदि, प्रथम, योगी के रूप में देखा जाता है, ज्ञान और मुक्ति का स्रोत। भगवान शिव, भगवद गीता। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह सबसे बड़ा उपहार है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान शिव, भगवद गीता। यदि कोई चीज मरती है तो दूसरी चीज जन्म लेती है, और सृजन और विनाश के बीच की हर चीज आपकी जीवन यात्रा है। भगवान शिव, भगवद गीता। आपको किसी भी चीज से कोई समस्या नहीं होगी यदि आप भगवान शिव को स्वीकार कर लें, जो सभी चीजों का एक भयानक संयोजन है। भगवान शिव, भगवद गीता। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उन निर्णयों के परिणामों से मुक्त नहीं हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। आदियोगी को सम्मानित करते हुए शिव के शीर्ष उद्धरण। आदियोगी शब्द का तात्पर्य भगवान शिव और 15,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए योगिक ज्ञान से है। जब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली तो उसमें से अग्नि निकली। भगवान शिव, भगवद गीता। महादेव आपको ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो लोगों के लिए अच्छे हों। भगवान शिव, भगवद गीता। यह अग्नि दर्शाती है कि उसने अपने भीतर सब कुछ जला दिया। भगवान शिव, भगवद गीता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या आता है, लेकिन कभी भी बुराई को बर्दाश्त न करें। भगवान शिव, भगवद गीता। अपने मन में नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना सीखें और आप जीतेंगे। भगवान शिव, भगवद गीता। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। मैं कभी भी आपको नियंत्रित नहीं करता और यह आपको ही समझना होगा। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव असभ्य हैं, लेकिन लोग उनकी पूजा करने से खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि वे तीव्र हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। आदियोगी एक प्रतीक है, एक संभावना है, और खुद को बदलने और अपना जीवन बनाने के लिए उपकरणों का एक स्रोत है। भगवान शिव, भगवद गीता। आदियोगी की कृपा, ज्ञान, ऊर्जा और आत्मज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी सांस रोके हुए हूं। भगवान शिव, भगवद गीता। आदियोगी एक और स्मारक नहीं, बल्कि दुनिया को आस्थावानों के समूह से सत्य के अन्वेषकों में बदलने वाली एक प्रेरक शक्ति है। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवानों के भगवान शिव परम सत्ता के बारे में उद्धरण देते हैं। भगवान शिव का स्वरूप निरपेक्ष है और समस्त वास्तविकता को अपने में समाहित करता है। लिंग के बिना कोई शिव नहीं है। भगवान शिव, भगवद गीता। वह असीमता का बीज है। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव अद्वैतवादी परम तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। सारे द्वैत उसके भीतर विलीन हो जाते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। योगिक परंपरा में शिव वह अथाह शून्यता है जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसमें समा जाती है। भगवान शिव, भगवद गीता। सृष्टि का आधार शिव है, लेकिन सृजन का पहला कार्य शक्ति से है। भगवान शिव, भगवद गीता। यदि आप अगले क्षण में एक नए व्यक्ति के रूप में कदम रखना चाहते हैं तो शिव ही रास्ता है। भगवान शिव, भगवद गीता। लिंग उस असीम शून्यता तक जाने का मार्ग है जिसे हम शिव कहते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव अस्तित्व का अभौतिक आयाम है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा आयाम है। भगवान शिव, भगवद गीता।
शिव को ऐसे लोग पसंद हैं जो किसी भी चीज के प्रति झुकाव नहीं रखते, बल्कि केवल जलने के लिए इच्छुक होते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवान शिव जो नहीं है, असीम संभावनाओं के बारे में उद्धरण देते हैं। शिव उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हो सकता है और जो नहीं है। ये उद्धरण उस विचार का सम्मान करते हैं। नमः शिवाय सभी जीवित प्राणियों का बीज है। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवानों का भगवान वह है जो न केवल एक है बल्कि अनेक रूपों में है। भगवान शिव, भगवद गीता। आदियोगी एक योगी हैं, लेकिन हम उन्हें शिव कहते हैं क्योंकि वे एक असीम संभावना हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। असीम शून्यता जो अस्तित्व का आधार है, उसे हम शिव कहते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। वह परम अमर है जिसके भीतर सभी द्वैत लीन हो जाते हैं और एक महानतम समग्रता का निर्माण करते हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। आपको अपने जीवन से नकारात्मकता को नष्ट करना आना चाहिए। भगवान शिव, भगवद गीता। हमने यह नहीं कहा कि शिव दिव्य हैं। हमने यह नहीं कहा कि शिव भगवान हैं। हमने कहा कि शिव वह है जो नहीं है। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव ईश्वर हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्मा हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। 5 अक्षरों वाले मंत्र के चमत्कार से ही संसार, वेद, ऋषि, धर्म, ब्रह्मांड और देवता विद्यमान हैं। भगवान शिव, भगवद गीता। मैं भूत हूं, मैं भविष्य हूं, मैं वर्तमान हूं, मैं चंद्रमा, सूर्य और आकाश हूं। मैं मृत्यु, दया और क्रोध हूं। मैं ज्ञानी, समझदार और निर्दोष हूं। मैं शिव हूं। भगवान शिव, भगवद गीता। महादेव गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव, भगवद गीता। यदि आप भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवान शिव हमेशा आपको सभी नकारात्मकता से बचाएंगे। भगवान शिव, भगवद गीता। महादेव एक योगी हैं जो इच्छाओं से मुक्त हैं और उन्हें किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवान शिव बताते हैं कि अपनी शक्ति का सही उद्देश्य के लिए कैसे उपयोग किया जाए। वह बताते हैं कि आपको कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान शिव, भगवद गीता। इच्छा जुनून की ओर ले जाती है और यह जुनून आपको विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव, भगवद गीता। जब आप भगवान शिव के सच्चे स्वरूप को समझ लेंगे तो आप कभी शिकायत नहीं करेंगे। भगवान शिव, भगवद गीता। शिव चेतना का परम स्रोत है। भगवान शिव, भगवद गीता। भगवान शिव नृत्य के देवता क्यों हैं? शिव न केवल उद्धारक और संहारक हैं, न केवल वे सर्वश्रेष्ठ पति और पिता के आदर्श हैं, बल्कि शिव नृत्य मंच के भी राजा हैं। कई अन्य देवी देवता या अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के देवता शक्तिशाली, मजबूत और शाश्वत हैं, लेकिन कितने लोग कह सकते हैं कि वे नृत्य के देवता हैं? शिव अनेक रूप धारण करते हैं, प्रायः वे नटराज के रूप में प्रकट होते हैं, जो शिव का नृत्य रूप है। भारतीय शास्त्रीय नर्तक प्रत्येक नृत्य प्रदर्शन या अभ्यास से पहले नटराज की पूजा करते हैं। किंवदंती के अनुसार थिरुवलंगडू के महान नृत्य प्रतियोगिता में शिव काली के साथ एक शक्तिशाली नृत्य प्रतियोगिता में युद्ध करते हैं। शिव जोश के साथ नृत्य करते हैं और नृत्य की लय में अपना पैर फेंककर काली को वश में कर लेते हैं। काली नृत्य की चाल को दोहरा नहीं सकी और हार से निराश हो गई। भगवान शिव का आपका पसंदीदा पहलू क्या है?